हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना? गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था सब ने एक साथ फ्लैट देखने के लिए आ जाते और फिर सब ने फ्लैट देख भी लेती और वर्षा की माँ को भी पसंद आ जाती और एक फ्लैट आशा की भाभी को भी पसंद आ जाती। फिर तभी आशा की भाई को कॉल करती और थोड़ी देर में आशा की भाई भी वहाँ पे आ जाती। फिर उन्होंने भी देख लेती। फिर आशा की भाभी पूछती, क्या आपको पसंद आया? तो फिर उसकी भाई कहती, मुझे क्या, आपको पसंद आई तो हम ज़रूर लेंगे, ओके। तो फिर आशा की भाभी उनको हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। तो फिर आशा की भाई कहती, अरे तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो और किसकी? मेरी रानी, छोड़ो मुझे, मैं पहले बात करती हूँ। तो फिर आशा की भाई भी बात करने चले जाती और बादल भी बात करने चले जाती। तो फिर बात करने के बाद फाइनल हो जाती और 28 लाख रुपये एक एक फ्लैट ये लोगों ने ले लेती। और मुझे लगती है यहाँ पे बहुत कम रेट पे ये लोगों को मिल जाती और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा होती। तो फिर उसके बाद बादल कहती, एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरी बहन इस फ्लैट से मेरी बहन पहले एग्ज़ाम देने जाए, इसलिए मैं आज ही यहाँ पे शिफ्ट करना चाहती हूँ। तो फिर आशा की भाई भी कहती, कोई बात नहीं, मैं भी आज ही शिफ्ट कर लूँगी तुम्हारी साथ साथ। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा की ओर देखती और वर्षा भी आशा की ओर देखती। फिर ये दोनों बहुत खुश हो जाती। फिर बादल कहती, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं मेरी दोस्त को कॉल कर दिया, वो कुछ आदमी लेकर आएगी और सारी सामान पैक भी करेगी और अच्छे से हमारी न्यू फ्लैट में भी रख के देगी। टेंशन करने का कोई बात नहीं, पर आप लोग जल्दी से घर जाइए और माँ आप भी भाभी के साथ घर चले जाइए, वो लोग आने वाली और मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। वर्षा चलो मेरे साथ। तो फिर बादल वर्षा के हाथ पकड़ के चलने लग जाती। फिर वर्षा आशा की ओर देखती और आशा भी वर्षा की ओर देखती और तभी आशा की बाई कहती, बेटा आशा बहुत लेट हो गया, चलो जल्दी, हमारी सामान भी पैक करना पड़ेगा, चलो 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 आ जाओ सब ने कार में। तो फिर सब ने कार में आ जाती और आशा की भाई कार लेकर वहाँ से घर के लिए निकल जाती और इधर बादल वर्षा को लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जाते। पर उस दिन राफ़ी की पापा आई होती, पर मन में वर्षा की भाई राफ़ी को ढूंढ रही होती। फिर कहती, क्या अंकल आज आपकी बेटा नहीं आई क्या? आप अकेली आई? तो फिर राफ़ी की पापा कहती, नहीं बेटा, उसकी थोड़ा काम थी इसलिए नहीं आ पाई। तो फिर राफ़ी की पापा वर्षा की ओर देखती पर वर्षा कुछ नहीं कहती। तो फिर उसके बाद बादल कहती, बेटा अंकल को हाय बोलो। तो फिर उसके बाद वर्षा उनको हाय कहती। फिर उन्होंने भी कहती, हेलो बेटा। उसके बाद राफ़ी की पापा कागजात देती और वर्षा और बादल दोनों वहाँ पे सिग्नेचर कर देती। फिर राफ़ी की पापा बाकी की पैसा जो होती वो बादल के हाथ पे दे देती और बादल बहुत खुश हो जाती, मन में कहती, काफ़ी अच्छे आदमी हैं। फिर वर्षा कहती, भैया चलिए मेरी एग्ज़ाम है, स्टडी करनी है। तो फिर उसके बाद राफ़ी की पापा कहती, तुम्हारी बहन पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाना, ओके। तुम्हारी बहन काफ़ी अच्छी लड़की है। अब मैं चलती हूँ और ये लो मेरी कार्ड है, कभी भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना, ओके। मैं चलती हूँ। फिर राफ़ी के पापा वहाँ से चले जाती और तो भी एक साइड से वहाँ पे राफ़ी आ जाती, लेकिन वो सामने नहीं आती। वो सिर्फ यहाँ पे आया था वर्षा को देखने के लिए और जब वर्षा को देखती राफ़ी को काफ़ी अच्छी लगती और फिर वहाँ से चले जाती और बादल और वर्षा भी घर आ जाते। घर आके देखती सारी सामान यहाँ से चले गई होती, जस्ट थोड़ा सामान रह गई। तो फिर बादल भी काम पे लग जाती और आशा को भी सामान यहाँ से न्यू फ्लैट में चले गई और वो भी कुछ सामान लेकर जा रही होती।
और तो अभी बादल देख ली थी। फिर बादल कहती, क्या तुम वर्षा को ले जा सकती तुम्हारी साथ? मैं थोड़ा बाद में आती हूँ, एक्चुअली मेरी कुछ काम है यहाँ पे। तो फिर आशा वर्षा की ओर देखती, कहती, ऐसी क्यों बोल रही है आप? वो मेरी साथ ना जाए तो किसके साथ जाए? तो फिर बादल कहती, क्या कुछ बोला क्या तुम? तो फिर आशा कहती, नहीं 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 भैया, कुछ भी नहीं, नहीं वर्षा आ जाओ। तो फिर ये दोनों, एक्चुअली ये एक पिकअप वैन होती जो पिकअप पे सामान इधर उधर ले जा रही होती। तो फिर ये दोनों सामने बैठ जाती और फिर ड्राइवर वैन लेकर चल रही होती। थोड़ी देर आने के बाद अचानक आशा कहने लग जाती, प्लीज़ अंकल आप कार रुक दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रही है, मैं बैठ नहीं सकती। तो फिर वर्षा कहती, कि क्या बोल रही है आप? हाँ, पेन हो रही है? कब से हो रही है और कहाँ हो रही है? हाँ बोलो बोलो, कहाँ हो रही है पेन? हाँ बताओ मुझे। तो फिर आशा कहती, मेरे पेट पे बहुत पेन हो रही है। तो फिर आशा कहती, प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप जल्दी से कोई भी हॉस्पिटल लेकर चलिए, प्लीज़ अंकल जल्दी चलिए। तो फिर आशा कहती, नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दे दो और मुझे लेटना है, मैं बैठ नहीं सकती। तो फिर वर्षा कहती, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ यहाँ कहाँ लेटोगी? हाँ आप जानती हैं ना हम अब कहाँ हैं? चलिए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको दवाई की ज़रूरत है, आपको पेन हो रही है, आपको पता है आपको ताबलीत ऐसे ही अच्छी नहीं है। तो फिर वर्षा बहुत परेशान हो जाती। फिर आशा कहती, मैं बोला ना मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, प्लीज़ आप रुकिए, मैं पीछे जा रही हूँ, वहाँ पे सामान के पास थोड़ा जगह है, मैं वहाँ पे लेट जाऊँगी, ओके? पर प्लीज़ तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेली कैसे चल सकती? तो फिर जो ड्राइवर होते उन्होंने भी कहती, हाँ बेटा तुम भी उसके साथ पीछे बैठ जाओ, और नहीं तो उसको कुछ भी हो सकती। तो फिर आशा भी कहती, हाँ हाँ अंकल बिल्कुल ठीक बोला, मुझे कुछ भी हो सकती। और जब आशा ऐसे बोलती तो अभी वर्षा समझ जाती आशा को कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है ऐसे ही। तो फिर वर्षा मन में कहती, रुको मैं भी देखती हूँ। तो फिर ड्राइवर वैन को रोक देती, फिर ये दोनों पीछे आके बैठ जाती और फिर ड्राइवर पिकअप लेकर चलने लग जाती। तो फिर वर्षा कहती, अरे आपको इतनी पेन हो रही है, अभी तक पानी नहीं पिया? हाँ। तो फिर आशा कहती, मैं कैसे पी सकती, आप पिला दो। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा जी आप पी नहीं सकती? हाँ मैं पिला दूँ, ठीक है लो हाँ करो। तो फिर आशा हाँ करती और वर्षा सारी पानी उसकी मुंह में डाल देती। तो फिर आशा कहती, क्या रही हो? हाँ सारी पानी मेरे ऊपर गिरा दी, क्यों? तो फिर वर्षा कहती, आपको पेन हो रही है इसलिए गिरा दिया, जो आपकी बॉडी की हर पेन ख़त्म हो जाए, ठीक है? और मुझे सब पता है, आप सिर्फ ड्रामा कर रही है, ओके? तो फिर आशा कहती, अच्छा जी आपको सब पता है? हाँ तो आप बोलिए मेरी दिल अब क्या कह रही है? तो फिर वर्षा उसकी तरफ देखती और उसकी फेस पे और बॉडी पे थोड़ा पानी लग जाती। फिर वर्षा उसके पास आती और उसके दुपट्टा से धीरे धीरे फेस की, नेक की और उसकी बॉडी की ऐसे ही साफ करने लग जाती और उसकी बॉडी पे टच हो रही होती। वो जस्ट ऐसे ही ये करती, पर आशा को बहुत कुछ फील हो रही होती। फिर आशा उसके हाथ पकड़ के थोड़ा करीब कर लेती, फिर कहती, मुझे अब लगती है पानी पी लेना चाहिए, और नहीं तो कभी भी मैं गिर जा सकती, पर अब जैसे कह रही हो ऐसे नहीं, कोई और तरीक़ा से। तो फिर आशा कहती, और कैसे? हाँ और कैसे? तो फिर आशा कहती, रुको इतना जल्दी क्या? हाँ
पहले आप पानी की बोतल तो दो। तो फिर वर्षा रिलैक्स हो जाती, कहती बच गया, मुझे तो कुछ और ही लगा था। ये बोल के पानी की बोतल आशा के हाथ पे देती, कहती लो पी लो। फिर आशा लेती और फिर वर्षा थोड़ा दूर जाके बैठ जाती, कहती अरे तुम कहाँ जा रही हो? वर्षा कहती मैं यही हूँ बाबा, अब पी लो। तो फिर आशा कहती क्या मैं जैसे पीना चाहती हूँ ऐसे ही पीऊँगी? तो फिर वर्षा कहती हाँ बाबा पी लो। फिर आशा कहती आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो? तो फिर वर्षा कहती नहीं बाबा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसे पीना ऐसे ही पी लो। तो फिर आशा कहती ओके ओके। और तभी वर्षा उसके सामान की पास आके बैठ जाती। फिर आशा भी उसके पास जाके बैठ जाती और उसकी फेस की ओर देखती और बोतल से पानी निकलती। फिर वर्षा की फेस पे सीटा दे देती। फिर वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती ये क्या कर रही है हाँ? तो फिर आशा एक फिंगर उसकी लिप्स पे रख देती, कहती चुप, कुछ नहीं बोलोगी। तो फिर से आशा पानी निकलती और फिर से उसकी फेस पे छींटा देती थी। तो फिर वर्षा कहती क्या कर क्या रही हो हाँ? फिर आशा कहती मैंने बोला ना कुछ नहीं बोलोगी, समझी? मुझे तो जैसे पीना मैं तो ऐसे ही पीऊँगी और आप कुछ नहीं बोलोगी, ओके? तो फिर उसके बाद आशा अपनी ज़ुबान से उसकी फेस की पूरी पानी साफ करने लग जाती और आशा धीरे धीरे पानी ख़त्म होने के बाद उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती और वर्षा कुछ नहीं बोलती। फिर वर्षा भी उसको किस करने लग जाती और वर्षा मुंह में कहती क्या कर रही है, छोड़ो मुझे। पर ऐसे हाथों से आशा को कस के पकड़ के रखा था। उसको भी मन कर रही होती काफ़ी कुछ करने की, अच्छा फील होती, काफ़ी अच्छा लगता। आशा जब उसको टच करती, उसको किस करती, उसकी फेस को पकड़ती, वर्षा को काफ़ी अच्छा लगता। पर वो कभी कुछ नहीं बोलती, बस ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रही थी। और फिर धीरे धीरे आशा वर्षा को लेटा देती और उसके ऊपर आ जाती और आशा वो तो मदहोश हो चुकी। उसको लगा था आज बहुत खुश हो जाएगी, बहुत कुछ करेगी। और ऐसे सुस्ते सुस्ते वर्षा की दोनों हाथों को पकड़ने ही वाली और तभी वर्षा उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती और उसको घुमा के उसके ऊपर आ जाती। फिर कहती क्या अभी तक पानी नहीं पिया हाँ? तो फिर आशा कहती नहीं जी, मुझे इतना जल्दी प्यास नहीं मिटने वाले, मुझे और भी पीना चाहिए, छोड़ो मुझे, मेरी मन नहीं भरा। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी बहुत हो गया, अब तो रुक जाओ। तो फिर आशा कहती नहीं, अब जानती नहीं, किसी को इस तरह से भूखी नहीं छोड़ना चाहिए, ये अच्छी बात ही नहीं। आपको पता नहीं क्या? और देखो मैं तो बहुत ही भूखी हूँ, प्लीज़ ना रुको मत, मुझे और भी किसिस करनी है आपको, छोड़ो ना, अब क्यों नहीं समझती हाँ? तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी सब कुछ आप ही जानती हो हाँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, आप इस तरह की बातें कहाँ से कलेक्ट करती हो हाँ? तो फिर आशा कहती अब समझती क्यों नहीं हाँ, ऐसा मौका रोज़ नहीं मिलेगी। तो फिर वर्षा कहती मैडम जी मुझे ऐसी मौका कोई ज़रूरत नहीं, समझी? और मैंने आपको बोला ना हम अभी कुछ नहीं करूँगी, हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है? और इसके लिए हम बहुत ही छोटा है, पहले आप मैच्योर हो जाओ उसके बाद, ओके? तो फिर उसके बाद आशा अपनी सर को झुका लेती, कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 साल किसी तो किया, ठीक है? अगर आप नहीं चाहती हो तो वो भी नहीं करूँगी, आप खुश? तो फिर उसके बाद वर्षा मुस्कुराती और उसके हाथ को छोड़ देती, फिर उसकी फेस को पकड़ती
फिर उसके पास आ जाती, कहती किसने कहा? आपकी किसी मुझे नहीं चाहिए, आपकी हर चीज़ मुझे चाहिए और मेरी हर प्यार सिर्फ आपके लिए और मैं भी सिर्फ आपकी हूँ, समझी आप? ये बोल के वर्षा आशा को हक कर लेती। फिर आशा भी वर्षा को टाइटली हक करती और तो भी ड्राइवर ज़ोर से ब्रेक लगा देती और ये दोनों फिर से गिर जाती और आशा वर्षा के ऊपर आ जाती और फिर आशा वर्षा की आँखें की ओर देखती। फिर कहती, ये जो तुम्हारी आँखें है ना, ये मुझे कुछ कह रही है, क्या आप जानती हो? तो फिर वर्षा कहती, क्या? तो फिर आशा कहती, ये तुम्हारी करीब बुला रही है मुझे। और फिर उसके लिप्स पे टच करती कहती, ये भी कुछ बोल रही है। तो फिर वर्षा कहती, क्या बोल रही है? तो फिर आशा कहती, ये कह रही है मुझे चूम लो, क्या मैं क्या एक किस कर सकती? तो फिर वर्षा कहती, नहीं ना, बहुत हो गई, अब तो रुक जाओ। तो फिर आशा कहती, प्लीज़ ना बेबी, सिर्फ एक, पक्का सिर्फ एक, और कुछ नहीं। और मुझे क्यों रुक रही हो? वो जो तुम्हारी लिप्स, वो तो मुझे बुला रही है, उसको रुको ना। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा जी, मेरी लिप्स तुमको बुला रही है? हाँ, इतनी सारी लिया, अभी तक मन नहीं भरा और आप एक लोगी मन भर जाएगी? तो फिर आशा कहती, हाँ जी भर जाएगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ओके पर सिर्फ एक ना? तो फिर आशा कहती, हाँ हाँ बाबा, सिर्फ एक और कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ठीक है। फिर वर्षा आँख बंद कर लेती और आशा उसकी बहुत क्लोज आ जाती, उसकी फेस को पकड़ती और बहुत प्यारी सी लिप्स पे एक बड़ा सा किस कर लेती। और तो अभी ड्राइवर कहती, बेटा हम लोग आ गया, नीचे आ जाओ, आप लोग ठीक तो हो? तो फिर वर्षा कह नहीं होती, जी हम ठीक हैं। तो भी आशा उसके मुंह में हाथ रख देती, कहती, नहीं अंकल, मेरी अभी भी पेन हो रही है, आप प्लीज़ एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और वहाँ पे जो आदमी है उन लोगों को बोल दीजिए सामान आ गई, ये सामान को अंदर ले जाए, हम यहाँ पे थोड़ा बैठती हूँ। तो फिर उन्होंने कहती, ठीक है बेटा तुम बैठो, मैं उनको बुलाती हूँ। तो फिर उन्होंने अंदर चले जाती। वर्षा कहती, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी आपको? हाँ, क्या फिर से कुछ चाहिए आपको? हाँ बोलिए। सुनिए, इस बार आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो फिर आशा अपनी सर झुका लेती, कहती, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपकी गोद में सर रखना चाहती थी, क्या ये हक भी नहीं मुझे? हाँ ठीक है, मैं कभी नहीं चाहूँगी आपकी गोद में सर रखने के लिए, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो सर रखने के लिए ना मॉम जिंदा है ना पापा। फिर ये बोल के आशा बहुत रोने लग जाती। फिर वर्षा कहती, हे बेबी ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ प्लीज़ रो मत, प्लीज़, मैं हूँ ना, मैं आपके पास हूँ ना, आप मेरी गोद में सर रखोगी, और सिर्फ गोद में क्यों, आप तो मेरी दिल पे सर रखोगी। प्लीज़ बेबी रो मत, चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, और ऐसी बात कभी मत करना। हाँ आप मेरी हो और मेरी हर चीज़ आपकी है, आप मेरी कहीं पे भी सर रख सकती। एक ही पूछने वाली बात है, आप रोना मत, प्लीज़ आप रोना मत। आप जानती हैं ना मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती, प्लीज़ बेबी प्लीज़ चुप हो जाओ। और फिर आशा ऐसे ही रोती रही और उसकी आंखों में आंसू होती। और तो अभी वहाँ पे उसकी भाभी आ जाती, कहती, बेटा तुमको इतनी पेन हो रही है और तुम अभी तक मुझे नहीं बोला? हाँ, और तुम्हारी भाई को भी नहीं बोला, क्यों बेटा? और तो अभी
आशा डर जाती, कहती भाभी 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 मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अभी वहाँ पे ड्राइवर आ जाती, कहती जी मैम इनको कब से पेन हो रही है पर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयारी नहीं है। और तो अभी आशा डर जाती ड्राइवर को देखने के बाद, कहते ओ भाभी थोड़ा सा पेन थी इसलिए। तो फिर आशा की भाभी कहती पहले ऊपर से उतारो, नीचे आ जाओ फिर देखती हूँ। और जब आशा उसकी भाभी की बात सुन के डर जाती, वर्षा चुपकी चुपकी हंसने लग जाती, कहती ये भी बिल्कुल पागल है, इतनी ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी इसकी। तो फिर आशा कहती कि क्या देखोगी भाभी, हाँ क्या देखोगी। तो फिर उसकी भाभी कहती मैं देखना चाहती हूँ तुमने खाया क्या। तो फिर आशा कहती किस। तो फिर उसकी भाभी कहती क्या। तो फिर उसकी बात वर्षा कहती कुछ नहीं भाभी कुछ नहीं, वो ऐसी ही बोल रही है, पागल है ना। तो फिर वर्षा आशा को एक धक्का मारती, कहती पागल हो क्या, क्या बकवास कर रही हो, हाँ उतरो यहाँ से। फिर आशा को नीचे उतरती, कहती ज़्यादा नहीं भाभी, मुझे लगती है अच्छे से खाना नहीं खाया इसलिए पेन हो रही है। तो फिर आशा वर्षा की ओर देखती, कहती हाँ भाभी और बिल्कुल ठीक कहा, मैं जो खाना चाहती हूँ वो किसी ने अच्छे से नहीं दी थी। तो फिर वर्षा उसकी तरफ गुस्सा से देखने लग जाती। फिर आशा कहती हाँ मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था सुबह और शाम थोड़ा ज़्यादा देना, पर ना आपको तो ज़्यादा देना ही नहीं। तो फिर वर्षा गुस्सा से आशा की ओर देखती और आशा भी समझ जाती वर्षा को बहुत गुस्सा आ रही होती। फिर भी आशा कहती सुनिए आपसे सुबह और शाम ज़्यादा देना, हाँ और नहीं तो मुझे और पेन होगी तो एग्ज़ाम कैसे दूंगी, और एग्ज़ाम ना दूँ तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्या चाहती हो आप लोग, हाँ। तो फिर उसकी भाभी कहती हाँ बाबा ओके अब जल्दी से चलो, जल्दी खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर स्टडी करना होगा और सुबह तुम्हारी एग्ज़ाम भी है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड